हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्ष एंड यू आर वाचिंग एचडी क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इस वीडियो में क्या यही इंग्लिश ग्रामर का 6 पार्ट यानी इंग्लिश ग्रामर का सीरीज 6 पार्ट ये है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर से करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब्स प्लस रूल्स प्लस कॉन्सेप्ट्स और कुछ डिफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये सीरीज़ में बने रहिएगा। मैंने कितना बार आपको बोला है, जितने भी सीरीज़ में है सब सीरीज़ में बोला है, ये सीरीज़ में बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ ये इंग्लिश ग्रामर का होने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ड देखते हैं। हाउ फार। हाउ फार का मतलब क्या होता है दोस्तों? कहाँ तक। हाउ लॉन्ग, कब तक। हाउ ऑफन, कितनी बार। नाउ एंड अगेन, कभी कभार। पिक एंड चूज, ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा टफ पे बढ़ते हैं। अब गेट का यूज़ देखते हैं दोस्तों। गेट का यूज़ क्या है? तो गेट का यूज़ है दे दीजिए या फिर ला दो या फिर रहा या रहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कैसे। जैसे मुझे अपना नंबर दे दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर नंबर। प्लीज़ गिव मी योर नंबर बोलते हैं, बट प्लीज़ गेट मी योर नंबर। प्लीज़ गेट मी योर नंबर। ओके, तो गेट अब आप यहाँ पे ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब ला दो के लिए क्या है? तो ला दो मतलब कि कोई चीज़ ला दो मेरे लिए। जैसे मेरे लिए एक गिलास पानी ला दो, है ना? तो आप क्या बोलते थे? प्लीज़ फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्लीज़ गेट अ वाटर फॉर मी। ठीक है, गेट आप बोलेंगे आपसे। रहा है रहिए के सेंस में, यानी कि जब भी कोई चीज़ हो रहा है, जैसे सुबह हो रहा है तो इट्स मॉर्निंग। इट्स गेटिंग मॉर्निंग। इट्स गेटिंग मॉर्निंग नहीं, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब ये कॉन्टीन्यूस है इसलिए गेटिंग बोले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रहा है रही है तो कॉन्टीन्यूस है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है प्ल्यूटी। प्ल्यूटी मतलब होता है मिलावट करना। सीम मतलब होता है एपियर, यानी कुछ दिख रहा है। जैसे इट सीम्स टू बी अ जोकर, यानी कि वो जोकर का जैसा दिख रहा है। स्टब बोन या एडेप्टमेंट मतलब होता है जिद्दी। एबैट मतलब होता है असर कम होना। ठीक है दोस्तों, एबैट असर कम होना। और दोस्तों यहाँ पे मैं वोकैबलरी का भी सीरीज चलाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोग किस टाइप से वोकैब पढ़ेंगे। जैसे जब ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज खत्म होगा तो वोकैब का सीरीज स्टार्ट होगा। उसमें 26 वीडियो रहेंगे। कितने वीडियोज़ रहेंगे दोस्तों? 26। टोटल 26 वीडियो, जिसमें सारे लेटर अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं ना, तो सारे लेटर से जो मतलब वर्ड्स स्टार्ट होते हैं अप्रोक्स सब, मतलब पूरा लगभग पूरा डिक्शनरी को, वोकैब्स को याद कराएंगे हम लोग। पूरा डिक्शनरी को याद करेंगे अप्रोक्स, मतलब कि अप्रोक्स पूरा डिक्शनरी हम लोग याद करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सब वीडियो लगभग कितने मिनट की होगी? यही 12-13 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की तक भी जा सकती है। लेकिन 26 वीडियो आप देख लीजिए, आपका यहाँ पे पूरा डिक्शनरी समझ पा रहे हो? यानी कि जो चीज़ 1000 दिन में आपको याद होगा वो चीज़ 26 वीडियो में आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इसमें। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे रूल्स भी बनाए जाए, मतलब कि वो जो वोकैब्स हम याद कराएंगे आपको दोस्तों, वो सिंपल वोकैब्स नहीं है, अच्छा वोकैब्स है। और यहाँ पे जो वोकैब्स हम याद कराएंगे वो इस तरह नहीं है कि रटा देंगे, हम लिख देंगे और भैया याद कर लो। तो वैसे तो आप यहाँ डिक्शनरी से भी याद कर सकते हैं। 1000 दिन आपको लग जाएंगे, मतलब कि लगभग 1 साल लग जाएंगे आपको याद करने में। ये डिक्शनरी 1000 दिन नहीं, 1 साल तो लग ही जाएंगे, 2 साल याद करने में पूरा वो डिक्शनरी। और आपको यहाँ पे याद भी नहीं रहेगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन हम वहाँ पे ट्रिक के साथ याद कराने वाले हैं दोस्तों, अप्रोक्स पूरा डिक्शनरी। उसके बाद दोस्तों कभी भी आपको वर्ड मीनिंग यानी कि वोकैबलरी की समस्या नहीं होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत यहाँ इसमें मेहनत लगा है दोस्तों। इसमें बहुत ही हमको ट्रिक खोजना पड़ा है। और यहाँ पे अभी हम ए का सिर्फ बना लिए हैं, ए का जितना भी है सबका बना लिए हैं हमने ट्रिक। अब वो खाली 26 वीडियो का जब सीरीज स्टार्ट करेंगे तब वहाँ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप यहाँ पे चैनल के साथ जुड़ जाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे लाइक करके हम लोग के साथ जुड़े रहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में स्कोर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब अगला है सैटी। क्या है दोस्तों? सैटी। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या है भैया? तो भाई इसका मतलब क्या है वो सुनिए दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों सैटली, पहले इसका मतलब SHATLY है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में। ब्लिक मतलब होता है धुंधला। ठीक है दोस्तों, ब्लिकिंग, इट्स ब्लिकिंग, ये धुंधला दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, इट सीम्स ब्लिकिंग, यानी कि ये धुंधला दिख रहा है। तो दिख रहा है तो इट्स सीम, या फिर इट्स लाइक, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे बना के बोलिए। ठीक है, इट्स ब्लिकिंग यानी कि ये धुंधला रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों।
अब यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, जब भी कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस है आपका प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा, कोई भी सेंटेंस, तो आप उसके आगे देयर लगा दीजिएगा। प्रीपोजिशन से आगे क्या लगा दीजिएगा? देयर। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भारत देश शिक्षा के मामले में भारत देश शिक्षा के मामले में, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं भारत देश, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। भारत देश लड़ाई और जीत के मामले में एक नंबर पे है, यानी कि दोस्तों पूरा सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बनाइएगा भारत देश। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस आ गया। अब यहाँ पे बनाने में आपका माथा खराब होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कनेक्टर ढूंढना है, कनेक्टर जो कनेक्ट कर रहे हैं वर्ड को। देखिए, और यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है, के कनेक्ट कर रहा है, एक नंबर पे है तो पे कनेक्ट कर रहा है ना। अब देखिए, भारत देश लड़ाई और, तो कौन सा और, क्या लड़ाई और ना, तो के जीत के ना, तो मामले में, तो यहाँ में मामले में, तो मामले को कनेक्ट किया में, और उसके बाद पे 1 नंबर पे है ना, है। अब यानी कि भारत देश है, तो द इंडिया इज, इस टाइप से आपको नहीं लिखना है, देयर है ना। तो द इंडिया इज आप लिख सकते हैं, द इंडिया इज, ठीक है। या फिर आप देयर के साथ आप लिख सकते हैं, देयर के साथ आप बना सकते हैं। जैसे देयर इज अ किंग, एक राजा था, तो यहाँ पे देखिए देयर इज अ किंग बनाए, लेकिन ठीक है। तो इस टाइप से आप बनाइए, ठीक है, एंजॉय कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे एक विल है, ठीक है दोस्तों। तो विल क्या होता है, 3 हिस्सों, कभी मे भी बन जाता है, कभी मस्ट भी बन जाता है, कभी माइट भी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये विल क्या है, मॉडल है दोस्तों, फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, मॉडल्स है सब। ठीक है, जैसे मैं जरूर आऊँगा, आई मस्ट कम, तो यहाँ पे बोलिए मस्ट। अगर आप बोलेंगे ये प्रेजेंट है तो कैसे होगा, प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं होता है दोस्तों, सब इक्वल है। अगर आपको पास्ट बनाना है मॉडल का तो हैव लगाना पड़ता है, और वर्ब का थर्ड पर। ठीक है दोस्तों, आप बोलिए दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं समझिए कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आप सब कर सकते हैं दोस्तों। हिम्मत अपने आप पे रखिए, किसी दूसरे पे नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रिलिएबल मतलब क्या होता है दोस्तों, भरोसा अपने आप पे रखिए, ठीक है दोस्तों, भरोसा अपने आप पे रखिए, ठीक है। रिलिएबल ऑन योर ओन सेल्फ, ठीक है दोस्तों। फेट मतलब होता है भाग्य, यानी कि आपका भाग्य कैसा, लक कैसा है। साइन थीटा नहीं समझिएगा, गुनाह, इसका मतलब क्या होता है, गुनाह या पाप, ठीक है दोस्तों, SIN, ठीक है दोस्तों। फिर BRUISE, इसका मतलब होता है खरोच लगना। हेड बम्स तो जानते हैं, फूल जाना, ठीक है, जब हेड बम्प लगता है, कहीं चोट लग जाता है, फूल जाता है। फिर है एक्वेंटेड विथ, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, परिचित होना। जैसे मैं इससे परिचित हूँ, आई एम एक्वेंटेड विथ हिम, ठीक है दोस्तों। आउट ऑफ ऑर्डर यानी खराब हो जाना। आउट ऑफ स्टॉक सुनते होंगे अमेजोन या फ्लिपकार्ट में, तो आउट ऑफ स्टॉक यानी कि अभी स्टॉक से बाहर है, यानी कि यहाँ जो स्टॉक है ना, यानी कि दुकान जो है उससे अभी बाहर है। तो उसी तरह आउट ऑफ ऑर्डर, उसका मतलब खराब हो गया होना, खराब होना उसके मतलब, ठीक है। तो दोस्तों अब देखिए आगे, अगर वॉट का आप मतलब क्या जानते हैं, क्या, लेकिन वॉट का मतलब कौन सा भी होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे व्हाट इज योर फादर, यानी कि आपका फादर क्या, कौन सा काम करता है, ठीक है दोस्तों। फॉर प्रोफेशन, काम के लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, यानी कि काम के लिए, ठीक है दोस्तों, फॉर प्रोफेशन, ठीक है दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आगे क्या है, अब अगर कोई नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, और उसके बाद फिर से नाउन है, तो ये जो नाउन अगर दोनों अगर सेम हुआ, यानी कि अगर सेम नाउन है दोनों, तो जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा दोस्तों, और प्लस जो वर्ब लेगा वो भी सिंगुलर लेगा वर्ब, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द बुक
ऑन द बुक ऑन द बुक इज माइन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द बुक और फिर ऑन प्रीपोजिशन लग गया, फिर द बुक, ये भी नाउन, ये भी नाउन, यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं कल, ये भी नाउन, ये भी नाउन। ठीक है दोस्तों, और ये प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, जी हाँ दोस्तों, ये नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन, तो ये सेम, देखिए सेम है ना। एस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि सिंगुलर। ठीक है, फिर इज लगा दिए। ठीक है, तो क्या आ गया, वर्ब भी सिंगुलर आ गया, फिर माइन। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्यों हुआ, तो ये आप तो मेरा वर्ब का चैप्टर में ही समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ बनाएंगे तो फिर लॉन्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपके लिए लिख लिया है दोस्तों। तो मीन वाइल इसका मतलब इसी बीच, इसी दौरान, प्रोवाइडेड डेथ बशर्ते की। ठीक है, ठीक है, बशर्ते की। अब दोस्तों एक होता है नो सूनर। नो सूनर, नो सूनर मतलब दोस्तों कि मतलब नो सूनर मतलब उसका कुछ भी होते हुए जल्दी नहीं हुआ है, मतलब नो सूनर। ठीक है, ज़्यादा देर मतलब कोई भी काम होते हुए ज़्यादा देर नहीं हुआ है, नो सूनर। ठीक है, तो अब अगर आप नो सूनर, ये है एक नेगेटिव वर्ड। ठीक है, नो आपको पहला ही दिख रहा है, और इसके साथ नो, नोट, नेवर ये सब तो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आएगा डिड या फिर हैड। ठीक है दोस्तों, अगर डिड रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड रहेगा, अगर हैड रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। और उसके बाद क्या होगा, फिर देन होगा, देन, THAN, THEN नहीं, THAN। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो अब आपको अगर बोलना है नो सूनर डिड ही गो फ्रॉम हेयर, मतलब कोई जल्दी मतलब ज़्यादा देर उसका नहीं हुआ यहाँ से जाते हुए। नो सूनर डिड ही गो फ्रॉम हेयर देन द थीफ, देन जो थीफ है आ गया, देन द थीफ कैम। मतलब कि अगर आपको ऐसे बोलना है तो आप ये भी बात याद रखें कि अगर पास्ट है तो उसके बाद फिर सेंटेंस पास्ट नहीं होगा, पास्ट पास्ट दो बार नहीं होंगे। ठीक है, फ्यूचर में बना दीजिए आप, ना तो पास्ट पर बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। जैसे पुलिस के जाते हुए कुछ समय ही हुआ है, मतलब पुलिस के जाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है पुलिस के आते हुए कि चोर भाग गया। ठीक है, नो सूनर डिड या फिर हैड हम कब बोलेंगे, जब बहुत पास्ट, और डिड थोड़ा सा पास्ट। नो सूनर डिड पुलिस, नो सूनर डिड द पुलिस कम हेयर देन द थीफ भाग गया, देन द थीफ भाग गया का क्या होगा दोस्तों, देन द थीफ वेंट या फिर देन द थीफ गोन अवे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देन द थीफ आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे भाग गया या फिर चला गया। ठीक है, वेंट या फिर यहाँ पे रन अवे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पे 13 मिनट की वीडियो बन चुकी है दोस्तों, अभी आगे देखना यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों वीडियो लंबी लेंदी हो जाएगी फिर। ठीक है, अब आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक देख ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर नाउन दो बार कभी नहीं आएगा, कभी जैसे यहाँ नाउन है, फिर वही सेम नाउन दो बार बताने के लिए, हम नाउन को दो बार ना बताने के लिए हम इसको दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से यूज़ करते हैं, देखिए दैट ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे द एटमोसफेयर, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, द एटमोसफेयर ऑफ कश्मीर, द एटमोसफेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नैनीताल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो द एटमोसफेयर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन, ठीक है, देन है दोस्तों, दैट नहीं है। ठीक है दोस्तों, देन। तो बताइए दोस्तों, अब जो एटमोसफेयर का कंपेयर हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर का एटमोसफेयर और नैनीताल का। अब देखिए दो बार यहाँ पे नाउन को हम नहीं लेंगे कंपेयर के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, दैट ऑफ या दोस ऑफ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोज ऑफ लिखेंगे या दैट ऑफ, दोज ऑफ फॉर प्लूरल और दैट ऑफ फॉर सिंगुलर, तो यहाँ दैट ऑफ लिखेंगे क्योंकि सिंगुलर है। तो द एटमोसफियर ऑफ कश्मीर इज कोल्डर देन दैट ऑफ नैनीताल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। आइए अब अगली वीडियो में मिलेंगे और नए उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।